उसके बाद लोग सामने हो ना हो पाप नहीं करेगा, क्योंकि हमने पाप किया तो हमें ही दुख भुगतना पड़ेगा। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धा's टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्धा और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। हाँ, आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। सभी जन हाथ जोड़िए और बोलिए साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आज के कार्यक्रम में उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, ये वर्षावास का समय है। वर्षावास बौद्ध विनय में खूब महत्व रखता है। दूसरा जैसा ये एक दिन या 2 दिन या 3 दिन नहीं चलता, पूरे 3 महीना 90 दिन तक चलता है। और जहाँ जहाँ बुद्ध धम्म संघ के प्रति श्रद्धा आस्था रखने वाले उपासक उपासिकाएं भिक्षु भिक्षुनी इस समय खूब पुण्य करते हैं। उपासक उपासिकाएं इस समय खूब दान द्वारा, शील द्वारा, ध्यान साधना द्वारा खूब पुण्य करते हैं। तो ऐसे वर्षावास के समय में हमें भी पुण्य करना चाहिए, धम्म करना चाहिए। तो वर्षावास धम्म कार्यक्रम अंतर्गत आज हम विशेषतः मुंबई स्थित ये बदलापुर के कात्रप एरिया में ये कार्यक्रम कर रहे हैं। और यहाँ विशेषतः नरवादे परिवार के घर में श्रद्धावान उपासिका रंजना, शिवराम और उसके बेटे सचिन प्रमुख, संपूर्ण परिवार बंधु बांधव, विशेषतः बदलापुर के मेहता महिला मंडल, तो सारे उपासक उपासिकाएं मिलके ये कार्यक्रम कर रहे हैं। सर्वप्रथम हम बुद्ध को, धम्म को, संघ को बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा वंदना करेंगे। सभी जन जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही कहिए। अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। अभी पंचशील प्रार्थना करेंगे। सब लोग पंचशील प्रार्थना कीजिए। याचना कीजिए। तृतीयं
यमहं वदामि तं वदेत नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स 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 बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि शरणगमनं परिपूर्णं आं वन्दे पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरयो मज्जपमादत्ताना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरयमज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि ते शरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन सम्पादेत आं वन्दे साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि हाँ बाकी जन इधर ध्यान दीजिए, सभी जन हाथ जोड़िए और बोलिए साधु साधु साधु। अभी बुद्ध धम्म संघ के अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद से भरा हुआ परित्राण पाठ करेंगे। परित्राण के अनुभव से आप सभी के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। बुद्ध धम्म संघ के अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद के अनुभव से आप सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। जीवन में हमेशा हमेशा बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। परित्राण पाठ करते हैं श्रद्धा पूर्वक, ध्यान पूर्वक। परित्राण सुनने के लिए 3 बार साधु साधु बोलिए। समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सदमं मुनिराजस शृण्वन्तु सद्गमोक्षदं धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता परितधम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो
सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स इति पिसो भगवारहं सम्मा सम्बुद्धो विजाचरण सम्पन्नो सुगतो लोकविदो अनुतरो पुरुष धम्म सारथे सत्ता देव मनुष्यानं बुद्धो भगवायिते स्वाख्यातो भगवता धम्मो सन्दितिको अकालिको एहि पासिको पनायिको पाचतं वेदितव्यो वन्यो हेते सुपतिपन्नो भगवतो शावक संघो उजुपतिपन्नो भगवतो शावक संघो न्यायपतिपन्नो भगवतो शावक संघो सामीचिपतिपन्नो भगवतो शावक संघो यदिदं चत्वारि पुरुषयुगानि अत पुरुषपुगला एष भगवतो शावक संघो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अंजलिकरणेयो अनुतरं पुण्यखेतं लोकसाते एतेन सच्चवज्रेन शोथिते होतु सर्वदा एतेन सच्चवज्रेन सर्वदुःख सर्वभय सर्वरोगो विनाशतो एतेन सच्चवज्रेन होतु ते जयमङ्गलम् करणीयमथ कुशलेन यान्तं शान्तं पदं अभिसमे च सकोजो च सुजो च सुवचो च समुद्वनतिमानि शान्तो सको च सुपरो च अपकीचो च सल्लौकौदे शान्तेन्द्रियो च निपको च अपगभ्यो कुलेषु अननुगिद्धो न च कुतं समाचरे किञ्चियेन विन्यो परे उपवदय्यं सुखिनो वा खेमिनो वन्तु सभ्ये सता भवन्तु सुखिताता ये केचिपानभूताते तसावाथावरा वा नवशेषा दीर्घा वा एव महन्ता वा मध्यमा रसकानुकतुला देता वा ये वा देता ये च दूरे वसन्ति अपि दूरे भूता वा सम्भवेशि वा सभ्ये सता भवन्तु सुखिताता न परो परं निकुब्येत नातिमन्येत कथचिनं कञ्चित् व्यारोसनपतिगसंज्ञा नान्यमन्य स दुःखमिच्छय मादायतानि अम्भूतां आयुषा एकभूतमनुरक्षे एवंपि सर्वभूतेषु मानसं भावये अपरिमाणं मेतां च सर्वलोकास्मिन् मानसं भावये अपरिमाणं उदं अदोदतिरियं च संवादं अवेरं असपतं तेतां चरं निसेन्नो वा शयानो वा यावता स विगतमिद्धो एतां सतिं आदित्येय ब्रह्ममेतां विहारं इदमाहो देतें चानुपगम्यशीलवादर्शनेन सम्पन्नो कामेषु विनयगेदं नहि जातु गभशय्यं पुनरेतिते एतेन सच्चवज्रेन शोथिते होतु सर्वदा एतेन सच्चवज्रेन सर्वदुःख सर्वभय सर्वरोगो विनाशतो एतेन सच्चवज्रेन होतु ते जयमङ्गलम् yang don nimitang avamanggalan chayo chamanapo sakuna sasado papagaho dosupinang akantang buddhanubhavena vinasamento
yang निमित्तं अवमङ्गलं च यो च मनापो शकुना ससाद्धो पापगहो दोषुपिनं अकान्तं धम्मानुभावेन विनाशमेन्तो yang निमित्तं अवमङ्गलं च यो च मनापो शकुना ससाद्धो पापगहो दोषुपिनं अकान्तं संघानुभावेन विनाशमेन्तो दुःखपत्ता च निदुःखभयपत्ता च निभया शोकपत्ता च निशोकवन्तु सभ्ये पाणिनो एतावता चाम्येहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सभ्ये देवा अनुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया दानं ददन्तु सद्दाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा पावना विरतावन्तु गच्छन्तु देवतागता सभ्ये बुद्धा बलपत्ता पच्चेकानं च यं बलं अरहन्तानं च तेजेन रक्षं वन्दामि सर्वशो आकाशता च बुम्मत्ता देवानागमहिद्दिगा पुण्यं दं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्धशासनम् आकाशता च बुम्मत्ता देवानागमहिद्दिगा पुण्यं दं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु धम्मदेशनम् आकाशता च बुम्मत्ता देवानागमहिद्दिगा पुण्यं दं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु त्वं परन्ति सभ्येतियो विवाजन्तु सर्वरोगो विनाशतो माते भवत्वन्तरायो सुखे दीर्घायुको भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वभूतानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते दानं ददन्तु सद्दाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा पावना विरतावन्तु गच्छन्तु देवतागता एचितं पाचितं तुय्यं क्षिपमेव समीजतो सभे पुरन्तु चित्तसङ्कल्पा छन्दोपन्नरसो यथा आयु आरोग्य सम्पत्ति सर्गसम्पत्तिमेव च अतो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समीचतु। हाँ, सभी जन हाथ जोड़िए और बोलिए साधु साधु साधु। अभी अभी हमने बुद्ध धम्म संघ के अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद से भरा हुआ परित्राण पाठ किया। इस परित्राण के अनुभव से ये नरवादी परिवार विशेषतः कौन सा बीमार है भाई? हाँ, उनको भी ये बुद्ध धम्म संघ का गुण धम्म और आशीर्वाद रहे। इस घर में भी स्वस्थ शांति हो, घर में रहने वालों को भी स्वस्थ शांति हो और संपूर्ण मेहता महिला मंडल सबको भी सुख हो, मंगल हो, कल्याण हो, ऐसी कामना करते हैं। बोले साधु साधु साधु। अभी थोड़ा सा धम्म देशना सुनेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, थोड़ा सा ही सब लोग शांति से ध्यान से सुनिए। यानि करोति पुरुषो तानि पश्यति आत्मनो कल्याणकारी कल्याणं पापकारी च पापकं यादिशं वपते बीजं तादिशं हरते फलं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर प्रमुख, उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक
तथागत बुद्ध हमेशा कहते हैं, अगर हमें ये दुर्लभ जीवन, ये अमूल्य जीवन, प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल सार्थक बनाना है तो किसी भी हालत में पाप को नहीं करना चाहिए। जितना भी पाप है, गलत है, अकुशल है, उससे दूर ही रहना है। जितने भी पुण्य है, धम्म है, कुशल कर्म है, चाहे कितना भी आसान ना हो फिर भी वो करना ही है, पुण्य करना ही है। और जितना हो सके अपने चित्त को परिशुद्ध करते करते जाना है, तथागत बुद्ध बार बार कहते हैं। संपूर्ण उपासक उपासिकाएं धम्म देशना सुनने वाले लोग हैं, धम्म की बातें जानने वाले लोग हैं। जो धम्म नहीं सुनते, नहीं जानते, ऐसे बच्चे जवान बूढ़े सबको पता रहता है पाप नहीं करना, पुण्य करना। और धम्म सुनने वाले, धम्म अभ्यास करने वाले व्यक्ति को तो और भी पता रहता है कि पुण्य करना ही है, पाप करना ही नहीं है, सबको पता रहता है। मगर महाकारुणिक तथागत बुद्ध सिर्फ जानना ही है, सीखना ही है, इतने में जोर नहीं देते। उससे हमारा क्या कल्याण होगा? जो धम्म हम जानते हैं, समझते हैं, उसको पालन भी करना है, उसको अभ्यास भी करना है, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। केवल धम्म सुनने मात्र से, केवल धम्म जानने मात्र से हमारा कल्याण बिल्कुल होने वाला नहीं है। बुद्ध के समय में एक उपासक आके पूछते हैं, भगवान आप इतना अच्छा उपदेश देते हैं, दुख और दुख मुक्ति का उपदेश देते हैं, सुनने वाले भी खूब श्रद्धा से, एकाग्रता से सुनते हैं। ऐसा लगता है कि सभी के सभी दुख मुक्त हो गए होंगे, सभी के सभी निर्वाण प्राप्त हो गए होंगे। तथागत बुद्ध उस समय अनेक उदाहरण द्वारा समझाते हैं कि धम्म देशना सुनने वाले सभी के सभी दुख मुक्त नहीं होते। केवल धम्म देशना सुनने मात्र से कोई भी मुक्ति नहीं होते। धम्म देशना तो मार्ग जानना है, वो ज्ञान प्राप्त करना है। अब ज्ञान प्राप्त होने के बाद वो मार्ग पे जो चलेंगे, जो चल के परिपूर्ण होंगे, वही व्यक्ति दुख मुक्त हो सकता है, वही व्यक्ति निर्वाण प्राप्त हो सकता है। केवल जानने मात्र से, सुनने मात्र से, अरे वाह कितना अच्छा लगा, मन ही शांत हो गया करके प्रसन्न होने मात्र से दुख मुक्त नहीं होता। तो हमें धम्म को जानना भी है और समझ के पालन भी करना है, और पालन भी परिपूर्ण रूप से करना है, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। दान देना चाहिए कि नहीं? देते हैं। शील पालन करना चाहिए कि नहीं? करते हैं। ध्यान साधना करना चाहिए कि नहीं? करते हैं। हाँ, मगर दान कैसे देते हैं? हाँ, लास्ट ईयर हमने दान दिया था। शील पालन कब करते हैं? अरे हमने वर्षावास समापन के दिन में अच्छे से शील पालन किया था। ध्यान साधना करते हैं कि नहीं? अरे 3 साल पहले हम 10 दिन का बैठ के आया ना। ध्यान धम्म जाना, धम्म का पालन भी किया, मगर इस तरह से पालन करके हमारा कल्याण होगा क्या? खाना खाया क्या? बोले तो हाँ, हम लास्ट ईयर हम खाना खा के बैठे, ऐसा कहेंगे क्या? हाँ, पहले महीने में बहुत बड़ा हमारा जन्म दिवस था, उसी समय हमने खाना खाया, बस पेट भरा हुआ है, ऐसा बोलेंगे क्या? नहीं, खाना तो हम हर दिन खाएंगे, सुबह शाम खाएंगे, जितना लगा उतना खाएंगे। वैसे ही बुद्ध कहते हैं पुण्य भी बार बार बारंबार करना है। जितना मौका मिले उतना करना है। मौका ना भी मिले तो माहौल बना बना के पुण्य कार्य करना है। और हम इंसान ही कर सकते हैं। इंसान छोड़ के दुनिया में कोई भी अन्य प्राणी पुण्य नहीं कर सकता। न पशु पंछी, न जीव जंतु, न कीट पतंग, कोई भी पुण्य कार्य नहीं कर सकता। आज यहाँ ये जो पुण्य कार्य का आयोजन किया, ऐसे कभी सुना है कि कोई पशुओं ने, पंछियों ने ऐसे भंते बुला के ऐसे कार्यक्रम किया, ऐसे संगदान का कार्यक्रम किया, जंगल के राजा शेर ने ऐसा कार्यक्रम किया? कभी सुना है? कर सकते हैं क्या? संभव ही नहीं।
इंसान ही ऐसा कर सकते हैं, तो क्या हम इंसान नहीं है? क्या इंसान है। और बुद्ध कहते हैं कि जो मनुष्य पति लाभो, ये जो इंसान जीवन मिला है, मनुष्य जीवन मिला है, ये दुर्लभ जीवन है। हम में विवेक बुद्धि है, चिंतन मनन शक्ति है, प्रज्ञा है, हर चीज को अच्छे बुरे पाप तमो कुशल अकुशल समझ सकते हैं। और इतना ही नहीं, हर पाप से दूर हो सकते हैं, हर पुण्य कार्य में आगे बढ़ सकते हैं। केवल एक अकेला इंसान जाति ही कर सकते हैं। तो इतना दुर्लभ जीवन मिला है, तो हमें खूब खूब पुण्य करना चाहिए। तथागत बुद्ध कहते हैं, यानी करोति पुरुषो तानी पश्यति आत्मनो, जो इंसान जैसा करता है उसको वैसा ही परिणाम आता है। उसका एक्शन जैसा है, रिएक्शन वैसा ही होगा। उसका कर्म जैसा है, कर्म फल वैसा ही आएगा। जैसा करते हैं वैसा ही आएगा। कल्याणकारी कल्याणं, जो अच्छे काम करते हैं, कल्याणकारी काम करते हैं, उसको परिणाम अच्छा ही आएगा। पापकारी च पापकं, जो पाप करने वाला व्यक्ति है, गलत करने वाला व्यक्ति है, उसको परिणाम भी वैसा ही दुखद आएगा, वैसा ही पापकारी आएगा। यादिशं वपते बीजं, जिस तरह जैसा बीज हम खेतों में बोते हैं, तादिशं हरते फलं, वैसा ही अन्न आएगा, वैसा ही फल निकलेगा। बरसात में किसान अपने अपने खेतों में अनेक तरह से धान ये वो बीज वहाँ बोते हैं। जैसा हम बीज बोते हैं वैसा ही आएगा। नींबू का बीज है और हम चाहेंगे इसमें मीठा सा आम आए, मीठा सा आम आए, आएगा क्या? अरे बीज हमने नीम का डाला है तो नीम का ही आएगा। आम चाहिए तो आम का ही डालना है। हमने पाप किया है और जीवन में खूब सुख आए, शांति आए, कल्याण हो, संभव होगा क्या? नहीं। जैसा करेंगे वैसा ही परिणाम आएगा। मगर बहुत सारे लोग चाहे विश्वास न करते हो, चाहे जो होगा देखा जाएगा हो करके हो, हाँ, जब पाप करते हैं तो करते हैं, उसको आगे पीछे कुछ भी नहीं देखना रहता है। क्योंकि पाप में मजा आता है। पाप में या तो पैसा आता है, या तो परिवार का स्वार्थ सिद्ध होता है, या तो खुद का स्वार्थ सिद्ध होता है। तो करते हैं, जो होगा देखा जाएगा करके। इसलिए बुद्ध कहते हैं, पाप करने वाला व्यक्ति जब तक पाप का विपाक नहीं आएगा तब तक खूब मजा लेके बैठते हैं, खूब खुशी होते हैं। मगर जब पाप का विपाक आना शुरू हो गया, आंखों से आंसू गिरा के रोते, शोक संताप करते, तरपते बैठना पड़ेगा, बैठना ही पड़ता है। हाँ, पाप से कोई बच नहीं सकता। जो जैसा पाप करता है उसको वैसा विपाक आता ही है। बुद्ध कहते हैं, न अंतलिखे न समुद्र मज्जे न पब्बतानंग विवरंग पविश। अगर कोई व्यक्ति पाप करता है और पता चला कि मैंने तो पाप किया, अब मैं कहाँ जाऊं, कहाँ भागूं, कहाँ छुपूं? पाप से छुपने की जगह इस दुनिया में कहीं भी नहीं है। न पानी के नीचे, न जमीन में, पहाड़, कंदरा, गुफाओं में, न आकाश में। पाप से बचने की जगह इस दुनिया में कहीं भी नहीं है। इसलिए आज नहीं तो कल पाप का विपाक आएगा ही, हमें भुगतना ही पड़ेगा। इस बात को जानते हुए, महसूस करते हुए, पाप से जितना दूर हो उतना ही हमारा कल्याण है। और हम सुख चाहने वाले और हम शांति चाहने वाले, इसलिए जितना पुण्य कर सके उतना पुण्य करना चाहिए, धम्म करना चाहिए। पुण्य करना आसान नहीं है, क्योंकि इतना अभ्यास नहीं है ना, इतना बचपन से अभ्यास करके नहीं आए। जैसे हम खाना बरोबर खाते हैं, जब हमें भूख लगा बोलना भी नहीं आता ना, माँ बाप खाना बरोबर खिला के हमें वो आदत बना के रखा है। अब हालत ऐसा है, हम कितना भी बीमारी पड़ो खाना खाते हैं, हम कितना भी बिजी रहने दो खाना खाते ही है, हम कहीं भी बाहर रहने दो समय होने के बाद खाना खाते ही है। ये आदत बन गया। उसी तरह
पुण्य करने का भी एक आदत बनाना चाहिए। अगर आदत बन गया ना, हम यहाँ हो या वहाँ, घर में हो या बाहर, कहीं भी हो, कितना भी बिजी रहने दो, कितना भी बीमार रहने दो, कैसे भी हो, हम पुण्य करेंगे ही। आदत बनाना चाहिए। अब जब तक आदत ना हो, आसान नहीं है, फिर भी अनेक अनेक बहाना, चाहे वर्षावास का बहाना, चाहे किसी का जन्म दिवस, किसी का स्मृति शेष, कभी खुशी का समय है, कभी दुख हो रहा है, कभी ये कभी वो, अनेक कारण पकड़ते हुए हमें पुण्य कार्य करना है जब तक आदत ना हो। क्योंकि पुण्य करने से ही हमारे जीवन में सुख शांति आएगा। इसमें विश्वास है ना? विश्वास है ना? विश्वास भी महसूस करके अंदर से विश्वास करना है। उसके बाद लोग सामने हो ना हो, पाप नहीं करेगा, क्योंकि हमने पाप किया तो हमें ही दुख भुगतना पड़ेगा। लोगों के दिखावा के लिए वो पुण्य नहीं करेगा, बस पुण्य करना है, क्योंकि यही पुण्य से हमारा कल्याण होगा, हमारे अपनों का कल्याण होगा, वो करते जाएगा। इसलिए विश्वास करना है, अंदर से महसूस करना है। और यही बातें समझाने के लिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध अनेक अनेक उदाहरण देते हैं। तथागत बुद्ध के समय में श्यामावती महारानी के घर में काम करने वाली एक दासी थी, खुजूतरा। वो खुजूतरा दासी हर दिन महारानी से 8 स्वर्ण असरफी लेके जाते थे और 4 स्वर्ण असरफी का ही वो फूल माला लेके 4 असरफी चुरा लेती थी, वो अपने पॉकेट में डालती थी। हर दिन वो ऐसा ही करती थी। एक दिन सुमन माली के वहाँ फूल लेने गया। वहाँ भगवान बुद्ध आ रहे थे। थोड़ी देर रुको बोला, रुका। बुद्ध का उपदेश सुनते सुनते उनके कानों में भी गया, और कानों में गया तो ऐसा लगा, अरे भगवान बुद्ध ने मुझे जान लिया, मेरे लिए उपदेश दे रहे। वो और सावधान हो गए, सजग हो गए, उपदेश सुना। उपदेश सुनते सुनते उसको धर्मचक्षु बोध हो गया, श्रोतापति फल प्राप्त किया। अब जो श्रोतापति फल में प्राप्त करते हैं वो कभी भी शील को नहीं बिगाड़ते। बुद्ध धम्म संघ के प्रति खूब श्रद्धा विश्वास रखेगा, शील को कभी नहीं बिगाड़ेगा। तो उसने भी, अभी चुराने का तो सवाल ही नहीं है, उसने ठान लिया, अब मैं महारानी को सत्य ही बोलूंगा, चाहे मुझे जेल में डालो, चाहे मुझे देश निकाला करो, चाहे मुझे सर्वसहरण करो, चाहे मुझे जो सजाएं दो, मुझे स्वीकार है, पर मैं अभी पाप नहीं करूंगा। उसने उस दिन 8 स्वर्ण असरफी के फूल माला लेके गया, मतलब रेगुलर से दुगना हो गया, लेके गया, महारानी को दे दिया। तो अरे आज क्या हुआ, ये इतना दुगना कैसे? मालिक के वहाँ कुछ खुशहाली था क्या जो इतना दिया? नहीं, तो क्या है? मैंने आज तक आपको ऐसे ऐसे झूठ बोल के आधा स्वर्ण असरफी में चुरा के लेती थी, तो आज बुद्ध का उपदेश सुन के मैंने ठान लिया, आपसे पाप नहीं करूंगा, तो ऐसे लाया। इतने दिनों से धोखा दे रहे हैं, तो एक दासी के ऊपर, एक नौकरानी के ऊपर कितना गुस्सा आना चाहिए। और उस समय महारानी चाहे तो कुछ भी सजाएं दे सकते थे, मगर महारानी को उसमें दिलचस्प नहीं थी। महारानी को लगा ऐसे चुराने वाले दासी के मन को भी परिवर्तन किया, वो क्या उपदेश होगा, वो क्या बातें होगा, बुद्ध क्या कहा होगा। तो क्या तुम जो सुन के आए वो बता सकते हो क्या? उसने बोला, हाँ बता सकती हूँ। तो बताओ। तो खुजूतरा बोलती है, अगर मुझसे वो बुद्धवाणी सुनना है तो मेरी शर्त है। महारानी को शर्त रख रहे हैं, जो खुद तो चोरी किया, पकड़ा गया, फिर भी शर्त रख रहे हैं। वो बोलती है, अगर सुनना है तो मुझे अच्छे से नहला के शुद्ध वस्त्र पहनाओ, और आपसे ऊंची आसन चाहिए। महारानी से भी ऊंची आसन, दास से, है ना? तो ठीक है, सुनना था उसको, उसने जो जो बोला सब परिपूर्ण किया। और खुजूतरा में ये गुण था, बुद्ध से जैसे उपदेश सुन के आए वैसा ही सुना सकती थी, इतना बहुश्रुत। तो बुद्ध का उपदेश जैसा है वैसे सुनाया। श्यामावती महारानी प्रमुख, उनके 500 परिचारिका, सबके सब श्रोतापति फल पहुंच गया, वो उपदेश सुन के ही, बुद्धवाणी सुन के ही।
तो एक बार ये खुजतरा के विषय में चर्चा होता है भिक्षु संघ में कि ये इतना बहुश्रुत में एत दग प्राप्त एक खुजतरा उपासिका कि इतना होने के बाद भी आखिर हुआ तो वो जन्म से तेरा मेरा चलने वाला एक अपांग जैसा तेरा मेरा चलते थे, और जन्म हुआ तो दासी में, दासी बोले तो नौकरानी है ना। तो ऐसे कुल में जन्म होना पड़ा इतना पुण्यवान होके भी, इसका क्या कारण होगा? तो भगवान बुद्ध उसके कर्म विपाक के विषय में उपदेश देते हैं कि वो तेरा मेरा क्यों चलना पड़ रहा है, मतलब ऐसे कुरूप क्यों हुआ। तो बुद्ध सुनाते हैं किसी एक समय में जब वो मतलब एक बहुत बड़े कुल में एक अच्छी खासी लड़की होके जन्म हुई थी, उसके बहुत सारे लोगों के साथ जब सड़क पे चल रहे थे तो उसने प्रत्येक बुद्ध को जाते हुए देखा, और प्रत्येक बुद्ध जाते हुए देखा तो उसको क्या मस्ती सूझा कि देखो देखो ये श्रमण कैसे चल रहे, ऐसे ऐसे चल रहे, ऐसे ऐसे चल रहे करके तेरा मेरा होके मजाक उड़ाते हैं, बस उतना ही। पर सामने कौन था? प्रत्येक बुद्ध था जो दुख मुक्त हो चुके हैं। तो उसका इस तरह से मजाक उड़ाना इतना बड़ा विपाक बन गया कि वो कब कितने समय तक पाप भुगतते भुगतते ये समय में भी ऐसे खुजुतरा होके जन्म होना पड़ा, एकदम तेरा मेरा चलना। इसलिए हमें किसी का भी निंदा चर्चा नहीं करना चाहिए। हाँ, निंदा चर्चा करेंगे अगर वो सही भी हो, निंदा चर्चा तो मुंह से करने वाला पाप ही है, पाप करके किसका कल्याण होगा? हम धम्म की बातें थोड़ी ना सुना रहे, सुना तो निंदा चर्चा ही सुना रहे ना, किसका कल्याण होगा? और अगर वो गलत है तो कितना बड़ा पाप लगेगा। और अगर निंदा चर्चा किया और सामने वाले खूब शुद्ध है, खूब शीलवान गुणवान है, तो उसका पाप कितना लगेगा। इसलिए ऐसे निंदा चर्चा नहीं करना चाहिए। हाँ, फिर वो ऐसे दासी होके क्यों जन्म होना पड़ा, उसका भी बुद्ध कहते हैं। किसी एक समय में, एक बुद्ध के समय में वो एक राजकुमारी होके जन्म हुई थी, और राजकुमारी उसका एक बहुत ही क्लोज मित्र, मतलब एक लड़की, बाद में वो भिक्षुनी हो गई। भिक्षुनी होके वो दुख मुक्त अरहंत भी हो गया। तो एक समय वो भिक्षुनी वो राजकुमारी को मिलने के लिए आई थी, तो दरबार में मिलने के लिए आई, तो उस समय राजकुमारी मेकअप कर रही थी, और भिक्षुनी आके वहीं बैठी, तो उसको मेकअप करते करते वो मेकअप का सामान मुझे दे दो करके ऑर्डर दे रहे थे, आदेश दे रहे थे। अभी कोई भी पंते या कोई भी श्रमण को ऐसे आदेश देना ये ठीक नहीं है, और उसमें भी वो तो दुख मुक्त अरहंत हो चुके थे। तो अभी भिक्षुनी ने सोचा, इसने अभी मुझे आदेश दे दिया, अगर मैं नहीं दूंगा तो और क्रोधित होगा, क्योंकि राजकुमारी है, और गुस्से में आएंगे तो और बड़ा पाप होगा, इससे अच्छा उसको दे देता हूँ करके दे दिया, उतना ही। पर एक अरहंत हो चुके भिक्षुनी को मेकअप का सामान दो करके जो आदेश दिया ना, इसकी विपाक से वो ऐसे दासी होके जन्म होना पड़ा, ऐसे नौकरानी, जन्मजात नौकरानी। इसलिए कुछ कुछ विपाक अभी के अभी आता है। हम किसी को गाली दिया, उसने भी हमें गाली दिया, मारा, अभी के अभी आ गया। किसी ने चुरा लिया, उसको पकड़ा, मारा, जेल में लेके गया, अभी के अभी। कुछ समय के बाद उसने चुराया, पता नहीं चला, पर परीक्षण जांच करते करते बाद में पता चला, उसको पकड़ के जेल में लेके गया कुछ समय के बाद। कुछ उसको पता ही नहीं चला, पर मतलब अंतिम समय में ये जीवन के अंतिम समय में पता चला, पकड़ा। ऐसे भी होता है कुछ मृत्यु के बाद भी, पर विपाक आता ही है। इसलिए हमें जीवन में बुरा नहीं चाहते तो बुरा नहीं करना चाहिए। भगवान बुद्ध भी देखो ना, बुद्ध होने के बाद भी कैसे कैसे विपाक भुगतना पड़ा। एक चिंच मानविका जो भगवान बुद्ध के बुद्ध विहार में प्रवचन सुनने आने जैसा कर करके इतना बड़ा पेट करके लकड़ी बांध के भगवान बुद्ध को आरोप लगाने आ गए।
आप मुझसे रस रंग किए पर अभी बच्चा जन्म होने वाला है, आप ध्यान ही नहीं दे रहे। अगर आप इतना बिजी है तो आपके इतने बड़े बड़े उपासक उपासिका है, उनको कहते तो अपने गुरु के स्त्री को इतना भी नहीं देखते क्या? इतना वो तो बुद्ध था कि बुद्ध ने उपासिका, ये बात तुम्हें भी पता है मुझे भी पता है, इतना शांत से बैठा तो उसका वो कॉन्फिडेंट ही हिल गया, वो बांधा हुआ ढीला पड़ गया, गिर गया, वहीं पर्दाफाश हो गया। पर इतना बड़ा मतलब बुद्ध को दोषारोपण किया। वो भी भगवान बुद्ध के पहले एक जन्म में एक प्रत्येक बुद्ध शांत रूप से भिक्षाटन जाते समय, तब वो एकदम दारू पीने वाला है ना, और दारू पी के रास्ते में जा रहा था तो वो उसको देख के देखो देखो कितना शांत रूप से चल रहे, अंदर अंदर कितने स्त्री के साथ रसंग करते होंगे, बाहर कितना शांत चल रहे। अब दारू पीने के नशे में उतना ही बोला था, मगर जिसको बोला वो प्रत्येक बुद्ध, जिसको बोला वो छिन्नाश्रवी दुख मुक्त हो चुके हैं, उसको इतना बोलना, उसका विपाक बन बन के अंतिम समय में बुद्ध बना तो भी उससे मुक्त नहीं। चिंच मानविका के इतना बड़ा दोषारोपण किया। इसलिए जो भी हम कर्म करते हैं कहीं न कहीं उसका विपाक भुगतना ही पड़ता है। अगर हमें दुख शांति नहीं चाहिए तो ऐसे कर्म विपाक बनने से रोकना है, ऐसे पाप अकुशल से दूर होना है। जितना जल्दी इसको समझ के हम दूर होंगे उतना ही हमारा कल्याण होगा। जैसे हम अभ्यास करते हैं वैसा ही। अभी जैसे ये देखो, महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने दीपंकर तथागत बुद्ध के सामने बुद्ध बनने का अधिष्ठान किया, और उसके बाद 4 असंख्य 1 लाख कल्प तक उन्होंने 10 पारमिता पूर्ण किया, 10 उपपारमिता पूर्ण किया, 10 परमत्थ पारमिता पूर्ण किया। ये 30 पारमिता परिपूर्ण रूप से पालन किया, तब जाके वो बुद्ध बने। हाँ, इसलिए बुद्ध वो अपने ही गुण धर्म से, अपने ही कर्म की वजह से बना, है ना। सबको यही जीवन तो मिला, बुद्ध को भी तो ऐसे ही जीवन मिला था ना, पर उन्होंने ये पारमिता की तरफ ध्यान दिया, बुद्ध बना। और जिन्होंने पारमिता की तरफ ध्यान नहीं दिया, बस नाम के ही बुद्ध बनना चाहा, वो देवदत्त बन गया, है ना। कोई अच्छे करने में आगे बढ़ा तो दुख मुक्त, कोई बुरे कर्म में आगे बढ़ा तो जन्मों जन्म तक दुख अशांति, अपना ही कर्म। इसलिए कम से कम हमें दुख मुक्त भी होना है, कम से कम हमें क्लेश मुक्त होके निर्वाण भी प्राप्त करना है, तो 10 पारमिता तो पूर्ण करना ही है। केवल 1 पारमिता से हम दुख मुक्त नहीं हो सकते। 10 पारमिता, 10 पुण्य का पारमिता भरना है। पारमिताओं का 10 घड़ा है, थोड़ा थोड़ा करके उसको भरना है। जब वो भर जाएंगे तब हम दुख मुक्त होंगे। थोड़ा करके कुछ होने वाला नहीं। जैसे 10 पारमिता क्या क्या है? दान पारमिता, शील पारमिता, निष्क्रम पारमिता, वीर्य पारमिता, प्रज्ञा पारमिता, शांति पारमिता, सत्य पारमिता, अधिष्ठान पारमिता, मैत्री पारमिता, उपेक्षा पारमिता। ये 10 पारमिता है। पहला पारमिता दान पारमिता। दान पारमिता का घड़ा है, उसमें हम महीने में 1 बार या हफ्ते में 1 बार थोड़ा थोड़ा दान देके उसमें थोड़ा थोड़ा ही भरता जाएगा। ये तो अच्छा है कि हमें इतना दुर्लभ मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, और उसमें भी ये अच्छा है कि हम शरीर से परिपूर्ण है, और ये भी अच्छा है हम ये दिमाग से खूब अच्छे से अच्छा बुरा समझ सकते हैं। और सबसे अच्छा तो ये है कि बाबा साहब के पुण्य इतना अच्छा धम्म मिला है, बुद्ध धम्म संग मिला है। तो हम ये दान जितना अच्छे से करेंगे उतना दान का पारमिता भर पाएंगे। अभी इतना अच्छा जीवन मिला, इतना अच्छा धम्म जानने की जगह पे मिला, फिर भी हम करेंगे ना करके महीने में साल में थोड़ा थोड़ा दान देके बूंद बूंद ही भरते रहेंगे तो कब भरेगा वो? और आगे जो जीवन मिलेगा उस समय हम दान ही दे पाएंगे, इसका क्या गारंटी है? एक तो मनुष्य जीवन मिलना है तभी दान दे पाएंगे। मनुष्य जीवन में भी
देखो ना, इस समय में ही देखो ना, कहाँ जंगल में, पहाड़ में, गांव में वो लोग खाने पीने के लिए अपने जीवन जीने के संघर्ष में ही पूरा जा रहा है। उन लोगों को पाप धर्म से क्या लेना देना, क्या दान क्या शील, है ना। तो हम इतने सुविधा संपन्न जगह पे बैठ के बुद्ध धम्म संग समझ के मतलब कर सकते हैं। तो इसलिए मौका मिला है तो ये 10 पारमिताओं में जितना जितना भर सके उतना उतना भरना चाहिए। जितना जल्दी भरेंगे उतना हम दुख मुक्त होंगे। कम से कम ये समय में हम भले ही दुख मुक्त ना हो, पर पारमिता ऐसे भरते जाना है कि आगे जब मैत्रेय बुद्ध इस धरती में बुद्ध बन के आएंगे तो उस समय हम मनुष्य होके जन्म होके उनके सामीप्यता में हम पहुंचे और उनके शरण लेके उनके धम्म का अनुसरण करके हम भी दुख मुक्त बने, है ना। तो उसके लिए हमें खूब पुण्य करना है, नहीं तो दान का खरा तो भरना है, दान देना तो पुण्य है, पर अच्छे धम्म नहीं मिला तो दान के नाम पे भी बहुत दिखावा रहता है। हाँ, अभी वहाँ भूखे सैकड़ों लोग बचे हैं, बैठे हैं, और हम दान के नाम पे तन का तन पानी में वो चावल बहा रहे, आटा बहा रहे, पुण्य होगा क्या? हाँ, और भोजन दान देना है, ये पुण्य है, धम्म है, पता है, पर डायबिटीज शुगर वाले को हम अच्छा खासा भात चावल ये वो खाना दे रहे, पुण्य होगा क्या? दान देना पुण्य है, इसने मेरा बहुत बड़ा साथ दिया है करके जो दूसरों को दुख देने वाले ऐसे बदमाश लोगों को 1-1 लाख का तलवार, 5-5 लाख का पिस्तौल दान देंगे तो पुण्य हो गया क्या? दे रहे 1 लाख, दे रहे 5 लाख का सामान, पर पुण्य नहीं हुआ। इसलिए पाप पुण्य समझ के प्रज्ञा पूर्ण रूप से हमें करना है, पारमिता भरना है। और ये समय हम बुद्ध धम्म संघ के शरण आए उपासक उपासिकाएं हैं, पाप धम्म खूब अच्छे से जानते हैं, कहाँ दान देने से ज़्यादा पुण्य मिलेगा ये भी जानते हैं। इसलिए ये पारमिता जितना हो उतना जल्दी भरने में प्रयास करना चाहिए, दुख मुक्त होना चाहिए। नहीं तो हम इतना अंग प्रत्यंग परिपूर्ण है, रहने को घर है, खाना को खाना है, पहनने को कितना कितना कपड़ा है, सब परिपूर्ण है, इसके बावजूद भी इतना दुख, इतना कष्ट है ना, दुख कष्ट है ना, इतना तकलीफ, कभी ये बीमारी कभी वो बीमारी, जो इच्छा करते कुछ तो पूरा ही नहीं होता है ना, अनेक दुख है। ऐसे समय में भी जस्ट इमेजिन, अगर इतना दुर्लभ जीवन ना मिलता, बाकी जीवन होता तो और कितना दुख होता, और कितना कष्ट होता, है ना। इसलिए तो इतना दुर्लभ जीवन मिला है तो हमें खूब खूब पुण्य करना चाहिए, खूब खूब धम्म करना चाहिए, ये बात हमेशा याद रखिए। तो चलिए हम यही कामना करते हैं कि हम महाकारुणिक तथागत बुद्ध के धम्म को खूब अच्छे से जान सके, समझ सके, और भगवान बुद्ध के धम्म को अच्छे से अभ्यास करते हुए ये दुर्लभ, यह अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके। ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, भवतु सबका मंगलं। साधु साधु साधु। कार्यक्रम के अंत में आप सभी को बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। आप सभी के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। सब्बेतियो विवजन्तु सब्बरोगो विनाशतु माते भवतु अन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। अभिवादनशीले सनिच्चं वदापचायिनो चत्वारो धम्मा वदन्ति आयुवनं सुखं बलं
एचितं पाचितं तुय्यं क्षिप्तमेव समीचतो सापे पुरन्तु चेतसङ्कप्पा छन्दोपन्नरसो यथा आयु आरोग्य सम्पत्ति सग सम्पत्तिमेव च अतो निब्बान सम्पत्ति हिमिनाते समीचतो साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। बोलिए साधु 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 दानं ददन्तु सद्दाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा पावना विरतावन्तु गच्छन्तु देवतागता सब्बे बुद्धा बलपत्ता पच्चेकानं च यं बलं अरहन्तानं च तेजेन रक्कं वन्दामि सब्बसो वृंदावन करा। बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। साधु साधु साधु। साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।